लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे होंगे आप, ये मैं आशा करती हूँ और प्रे भी करती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं कि कॉस्मिक मैरिज क्या होती है। योर ट्रू पार्टनर हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड कि ट्रू मैरिज क्या है। सोल कनेक्शन ही आपको बता देता है कि आपकी मैरिज कहीं और ऑलरेडी हो चुकी है। आपका ट्रू पार्टनर पहले से ही डिसाइडेड है। इट इज सेट अबव, ऊपर ही लिखा जा चुका है। इट इज ऑलरेडी अ कमिटमेंट विदाउट इवन नोइंग। इट इज एन इवेंट सेट टू हैपन बाय यू। यह आपके द्वारा बनता है। फिर कॉस्मोस या यूनिवर्स ये जानता है कि आपकी सोल भी जानती है और आपकी गट फीलिंग, गट इंस्टिंक्ट भी यही जानती है कि आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। कॉस्मिक मैरिज आपकी हो चुकी है। आप ये जानते हैं कि आपकी मैरिज आपके ट्विन फ्लेम से ऑलरेडी मैनी लाइफ टाइम्स बिफोर हो चुकी है। देयर इज नथिंग न्यू। ऐसा फील होता है जैसे आप सैकड़ों लाइफ टाइम में भी पार्टनर ही थे। ऐसा आपको फील होता होगा ज़रूर, जब भी आपने उन्हें पहली बार देखा होगा। आप दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं या कॉस्मोस द्वारा सामने लाए जाते हैं ना, जब, क्योंकि आप में एनॉर्मस मैग्नेटिक पुल होता है। और जब आप आमने सामने आते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे इन्हें तो मैं जानता हूँ, इन्हें तो मैं जानती हूँ। लाइक आई सी यू। लाइक फिल्म थी ना अवतार, उसमें आई सी यू। ये तीन शब्द आई लव यू शब्द से भी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। आई लव यू शब्द तो अब बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा है तो मीनिंगफुल। लेकिन हर कोई किसी को बोल देता है तो मीनिंगलेस बन गया है। आई लव यू से भी ज़्यादा मैग्नेटिक है आई सी यू। क्या मीनिंग है आई सी यू का? आई सी यू सोल। आई सी योर सोल। मैं तुम्हारी सोल को देख सकता हूँ। आई लव योर सोल, नॉट बॉडी। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स बहुत खूबसूरत नहीं होते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्मिंग, ब्यूटीफुल ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसीलिए सोल को पसंद किया जाता है। हम सोल को देखते हैं आँखों के थ्रू। जब भी आँखें मिलती हैं तो आँखों में क्या होता है, मेमोरी होती है। ये मेमोरी हमें एक दूसरे की आँखों में झांक के एकदम से स्विच ऑन होता है कि ओह यस, एकदम से क्लिक होता है, दिस इज़ माइन। ये और मैं एक हैं, माइन भी नहीं, ये और मैं एक ही हैं। हम पहले मिले हुए हैं और इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये पहली बार मिलने पर आपको महसूस होता है। ये है फर्स्ट, एक तरह से देखा जाए तो सिम्टम कि कॉस्मिक मैरिज का आपको इस तरह से फील होता है। कॉस्मिक मैरिज पहले ही लिखी जा चुकी है यूनिवर्स में, आकाश में। पिछले जन्म में ज़रूर कोई ना कोई रिश्ता था। पास्ट लाइफ करमाइज ही तो है ये। पास्ट लाइफ कनेक्शन है हमारा पिछले जन्म का, जो कि हमें कॉस्मिक मैरिज का फील करवाता है इस धरती पर आके हमारी आंखों के थ्रू। ये रिलेशनशिप ऑफ द पास्ट है। कॉस्मोस में टाइम एंड प्लेस ही सब कुछ है। टाइम एंड प्लेस यही सब कुछ है। आपकी फीलिंग्स को चेंज नहीं कर सकते और आप लव फीलिंग्स को बना भी नहीं सकते। तो ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है, पहले से ही तय है, ये होना है, नहीं कर सकते चेंज। जब इट हैज़ ऑलरेडी बीन ब्रोकन एंड द अदर पर्सन इज नॉट फाइटिंग फॉर लव, आप इन्हें, इस लव फीलिंग को बना भी नहीं सकते। इसीलिए मैंने ये कहा, आप अपने रोड ऑफ पास्ट रिलेशनशिप से ये जान चुके हैं कि आप एक हैं। एक पाथ है ना पास्ट रिलेशनशिप का, जो पास्ट लाइफ में हुआ, जो हम देख भी नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। फील बिल्कुल अंदर से फील कर सकते हैं कि पास्ट लाइफ में हमारा इनके साथ ज़रूर कनेक्शन है। आप ये जान चुके हैं कि आप एक हैं। आप पहले मिल चुके हैं, कई जन्मों से साथ हैं।
कई कई जन्मों से हमारा साथ है। लाइक वो सॉन्ग नहीं है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आगे आगे भी इसी तरह से था कि अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। ये आपको बार बार फील होता होगा। यू ऑलरेडी ऑलरेडी नो कि आपको कैसे शाइन करना है, कैसे ब्लूम करना है, कैसे ब्लॉसम को पाना है और कैसे स्ट्रांग बनना है इस 3D वर्ल्ड में। ये जो दुनियावी आंखें हैं ना, जो हमें दिखती हैं एक दुनिया, हाँ जी, ये मकान है, ये गाड़ी है, कपड़े हैं, ये बाहरी आंखें हैं, ये जो हमें दिखाती है वो होती नहीं है। असल में जो हम हैं, हम सोल, ये ट्विन फ्लेम ही है। ट्विन फ्लेम को जान सकता है? आप किसी और पड़ोसी को नहीं कह सकते हे आई एम अ ट्विन फ्लेम, कह ही नहीं सकते। वो कहेंगे क्या बोल रहे हैं यार, ये इज गॉन मैड। तो ये चीज़ है, दैट हैज सो मैनी चैलेंजेस इस वर्ल्ड में, कि आप दोनों की मैरिज इसी जन्म में हो जाए कि नहीं। अगर इस जन्म में आप दोनों ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होता है, मिल जाते हैं, आंखों से आंखें मिल जाती हैं, टकराव हो जाता है, समटाइम बबल फेज में भी आ जाते हैं, उसके बाद सेपरेशन पीरियड भी हो जाता है। 7 स्टेजेस होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की। सेपरेशन पीरियड है आपका, मान लीजिए चल रहा है, तो भी आपको ये महसूस होता है कि हाँ, हम तो ऑलरेडी मैरिड कपल की तरह हैं। हमें यहाँ सोसाइटी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये देखो हम एक कपल है। ये लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लेबल लगाने की ज़रूरत होती ही नहीं है, महसूस ही नहीं होती। लेकिन अगर आप फिर भी इस चीज़ में ज़बरदस्ती करते हैं ना कि ये हमने तो शादी ही करके रहना है, वहाँ दिल टूटते हैं, वहाँ बिल्कुल आपका सब कुछ ख़त्म सा हो जाता है। टावर कार्ड आ जाता है, टैरो कार्ड का। फिर ये लगता है कि ये तो लाइफ तो गई, ख़त्म हो गई, फिर हमने यहाँ पे क्यों आए। हर चीज़ का एक प्रोसेस है। अब ये जो सब प्रोसेस हो रहा है, मान लीजिए आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, बॉडी कोई भी हो, और आप दोनों ने बचपन से लेके अब तक अलग अलग तरह के स्ट्रगल करे हैं, स्ट्रगल सहे हैं, लोगों के ताने सुने हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, फिजिकल इलनेस देखी है, ब्लैक मैजिक को सहा है, और भी बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ एक्सट्रीम लेवल तक आप लेके गए हैं अपने आप को। समटाइम सुसाइडल कंडीशन हो गई, समटाइम ये सब आपने अटेम्प्ट भी किया, बच भी गए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी सोल को उठाने के लिए हैं कि जागृत करो भाई कुंडलिनी को। शिव जी ये कहते हैं जागृत करो कुंडलिनी को। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, शिव शक्ति को मानते हो, रिलीजन कोई भी हो आपका, शिव शक्ति को आप मानते हैं, शिव जी की बात नहीं मानते, कुंडलिनी अवकन करो। शक्ति की बात नहीं मानते, शक्ति कहती है जागृत करो अपने आप को, फिजिकली नहीं, सेक्सुअली नहीं, स्पिरिचुअली हाई करो। माँ पार्वती ने भी यही किया था, माँ सीता ने भी यही किया था। रिलीजन की बात नहीं हो रही। वैसे भी हिंदू धर्म रिलीजन से संबंधित नहीं है। हिंदू धर्म सभी को अपनाते हैं, सभी धर्मों को अपनाते हैं। उसी में बुद्ध है, उसी में सब है, उसी में क्रिश्चियनिटी है, सब कुछ है हिंदू धर्म में, सब कुछ है। हिंदू धर्म रिलीजन नहीं है। अब बात ये आ रही है, धर्म की बात करें तो तलवारें खड़ी हो जाती हैं, मैं यहाँ पे चुप हूँ। बात क्या आ रही है कि कॉस्मिक मैरिज जो है ये आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से पहले से ही। तो 3D वर्ल्ड में आपने एक दूसरे को फर्स्ट मीटिंग में जैसे ही आप मिले तो आपको डेजावू की फीलिंग हुई, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, यस ही इज द वन और शी इज द वन, जो कि स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी में आपको अपने अपने जो ट्रू सेल्फ में लेकर आती है। आप दोनों एक अपने अपने ट्रू सेल्फ में आते हैं, अपने आप को सेल्फ लव करने लगते हैं। यू विल नॉट हैव अ फियर बेस्ड रिलेशनशिप विद देम। कोई डर थोड़ी ना लगता है इनसे, वो छोटे हैं या वो बहुत बड़ी हैं, तो कोई डर नहीं होता, कोई शर्म नहीं होती। हाँ, लेकिन सोसाइटी फील करवाती है, क्या कर रहे हो, समझ नहीं है, दिखाई नहीं देता। सोसाइटी एक दिखाती है, ये सोसाइटी आपको ब्लेम करती है।
तो आपका दिमाग फिरता है, तब आप कहीं और डायरेक्शन में जाते हैं, तब आपकी शादी कहीं और हो जाती है, इसी जन्म में नहीं हो पाती। इसीलिए ये कॉस्मिक मैरिज का टॉपिक उठाया मैंने। इस जन्म में शादी नहीं हो पाती है ना, तो इट मीन्स, और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये समझ के चलिए कि आपकी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है इनके साथ। अब किसको दिखाना है, किस दुनिया को दिखाना है, किन लोगों को दिखाना है जिन जो ये देख ही नहीं पाते हैं, जिनकी आंखें ही नहीं है ये ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने की। तो किसी को प्रूफ थोड़ी ना करना है, कोई लेबल थोड़ी ना लगाना है, नहीं किसी को वैलिडेशन नहीं देनी है। आपके अंदर प्यार है, उनके अंदर प्यार है, बस ऐसे ही रखें। इस प्यार को और खूबसूरती से ब्लॉसम में आने दें, खिलने दें इस प्यार को, ट्रिगर ना हो। ट्रिगर हो रहे हैं तो अपने अंदर झांकें, कहाँ गलती कर रही हूँ मैं, कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, मेरा ईगो कहाँ है, ईगो शटर हो रहा है कि नहीं। ईगो ज़रूर है, माने या ना माने, कम ज़्यादा ईगो ज़रूर है। इस ईगो को समझें, कहाँ गलत कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं ये इसी तरह से चलता है, ये यही है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, एक बार सोच के देखें, क्या मैं जो कह रहा हूँ या कर रहा हूँ, क्या वही सही है? अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से ट्रिगर होते हैं तब। तो मैरिज विदाउट ए ट्रू हार्ट कनेक्शन होता ही नहीं है। आपका मान लीजिए आपकी शादी किसी और स्पाउस से हो गई, आपका ट्विन फ्लेम कोई और है, अब आए हैं, तो ट्रू हार्ट कनेक्शन तो आपका अपने हस्बैंड से या वाइफ से नहीं होगा ना, अपने स्पाउस से नहीं होगा। आपका ट्रू हार्ट कनेक्शन या सोल कनेक्शन किन से है? अपने ही ट्विन फ्लेम से है। इसी वजह से शादियां टूटती भी हैं, क्योंकि उनका ध्यान, आपका ध्यान, मान लीजिए आपका स्पाउस है, आपका ध्यान उनमें लगेगा ही नहीं, आपका ध्यान उनमें किसी भी तरह से लगेगा ही नहीं। 24/7 कौन है आपके माइंड में? आपके ही ट्विन फ्लेम। इस वजह से शादियां टूटती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, शादियां टूटती हैं, क्योंकि 3D कनेक्शन जो है वो ऊपरी है, फिजिकल चीज़ों को देखता है, फाइनेंस को देखेगा और चीज़ों को देखेगा, रंग रूप सौंदर्यता जो आंखों से दिखाई देता है ना, वो चीज़, और लॉजिकल माइंड से जो सोचा जाता है ना, उस चीज़ में शादियां होती हैं। हाँ भाई, लड़के का घर बार सब कुछ अच्छा है, या लड़की में ये है और सब अच्छा है, तब तो जो है ये शादियां इसीलिए टूटती हैं। अगर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ए ट्रू सोल ट्रैवल, इट इज़ बेस्ड ऑन आउटसाइड फैक्टर्स। ये आउटसाइड फैक्टर्स जो होते हैं ना, यही फैक्टर्स जो है आपकी 3D लाइफ की मैरिज को बनाते हैं। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं और आपको फील होता है कि आप किसी और के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं, तो एक बार आप एस्ट्रोलॉजी से चेक करवाएं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी 100% बिल्कुल सही होता है। वो कॉस्मोस से ही रिलेटेड है, वो यूनिवर्स से ही रिलेटेड है, प्लैनेट से रिलेटेड है, ऋषि मुनियों से रिलेटेड है, उन्होंने लिखा है, भगवान से रिलेटेड है, उनकी दी हुई विद्या है ये, जिससे कि पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, यही आपके ट्विन फ्लेम हैं या नहीं। आपको चेक करवाना हो तो ज़रूर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उसमें आप लिख सकते हैं कि मुझे एस्ट्रोलॉजी से चेक करवाना है, क्या फ़ीस है, क्या चार्जेस है, वो मैं बता दूंगी। फुल के लिए तो 1000 है, वैसे 500 है सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको करना होगा। अब जैसे कॉस्मिक मैरिज है, अब आप कहेंगे कि कैसे रहें, शादी टूटने के कगार पर है, तो देखिए शादी अपनी जो जिनके साथ चल रही है, ठीक ठाक घर चल रहा है ना, 3D लाइफ में ठीक ठाक चल रहा है, तो उसे चला ही रखें, जब तक कि बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर ना होने लग जाए। मतलब ठीक ठाक चल रहा है तो उसे तोड़ने की कोशिश ना करें। जस्ट ट्रस्ट इश्यूज है ना जो भी आपके, उनको हटाने की कोशिश करें, उनको सरफेस पे ला के हटाने की कोशिश करें। जो भी फियर बेस्ड रिलेशनशिप है ना आपकी अपने स्पाउस से, उससे अलग डिवाइन कनेक्शन में जुड़ने की कोशिश करें। आपके पास ट्विन फ्लेम जर्नी है तो सही, उससे जुड़े रहें। 3D से, 3D लाइफ में जो आपके स्पाउस है, उनसे ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके हस्बैंड या आपके स्पाउस है ही नहीं। आपका तो स्पाउस, कॉस्मिक मैरिज आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ दिस इज़ योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने अपने माइंड को, अपने सोल को, अपनी बॉडी को किस तरह से खूबसूरत रखना है। तो खूबसूरत रखने के लिए क्या करना होता है? सेल्फ लव करना होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी होगी, तभी दूसरे भी आपके रिस्पेक्ट करेंगे, 3D वर्ल्ड में भी और ट्विन फ्लेम भी। यही आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल्फ कमिटमेंट अपने आप को दें, कमिटमेंट आपके ट्विन फ्लेम अपने आप देंगे। अपनी अपनी सोल को फीड करें, ना कि ईगो को। मैंने जो कहा था ना सही है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने आप को, अपनी सोल को फीड कराएं,
ऐसे ही आपके डीएम अगर आपको ट्रिगर करते हैं तो ट्राई टू फीड हिज सोल, नॉट हिज ईगो, एंड ट्राई टू पे अटेंशन टू योर सेल्फ ओनली। डीएम को सुधारना है, डीएम को आगे लाना है, नहीं नहीं, डीएम के लिए कुछ नहीं करना है। आपने जो करना है अपने लिए करना है। आपका सोल फूड क्या है, आपका सोल कनेक्शन क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, वो उसको ढूंढिए, उसमें लग जाइए। आपका क्रिएटिव साइड क्या है, उसमें लगिए, ढूंढिए, काम शुरू कर दीजिए। यही है सेल्फ लव, यही लव एंड फुलफिलमेंट का आपका पहली सीढ़ी हो जाएगी। यू डू नॉट नीड टू फाइंड लव एक्सटर्नली, इट इज़ ऑलवेज एग्जिस्टिंग इनसाइड यू ऑलरेडी। सो आज के लिए ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि कॉस्मिक मैरिज क्या है। थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए। बाय बाय।